नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट किया गया है। इस वीडियो में हम MCQ टाइप बायोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग को वर्गीकरण में लोकप्रिय किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंचानन माहेश्वरी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया है? ऑप्शन नंबर ए पार्थेनियम आपका सही जवाब होगा। किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोषण विमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए नारियल आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पौधे में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजाणु की संख्या 1 से ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए तरबूजा, मतलब तरबूजे में क्वेश्चन का मतलब है किस पौधे में बीज ज़्यादा होती है, तो आपका तरबूजा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्व बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी असंगजनन आपका सही जवाब हो जाएगा। असंगजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन आपका सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राजनोनिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 9, वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर बी सम्मेलन प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आर्तव चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय अंत स्तर। चलिए चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। पुरुषों के लिए व्यंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वैक्टोटमी। वासोक्टोमी। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक गोली और स्टेरॉइड है? ऑप्शन नंबर ए 13 का ऑप्शन नंबर ए सहेली आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या लगता है, क्या गलत है? ऑप्शन नंबर डी समसूत्री विभाजन आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड विल्सन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी प्रोक्रेस्टियस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए डेविड टिलमैन आपका सही जवाब हो जाएगा। डेविड टिलमैन। क्वेश्चन नंबर 18, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो आपका सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन कथक समष्टियों के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लेपित कपट का सहारा लेता है? ऑप्शन नंबर ए आफ्रिस आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाघ अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ गणना का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि समय के संदर्भ में समय पे समष्टि घनत्व आरेख सिग्मायोइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी ए और बी। बांस और प्रशांत सागरीय समान मछली दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का न लाभ होता है और न हानि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी सहभोजिता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? नागफनी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नागफनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधा पिसैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर बी कैलोप्रोटिस आपका सही जवाब हो जाएगा। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादन आपका सही जवाब हो जाएगा। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अपरद खाद्य श्रृंखला आपका सही जवाब हो जाएगा। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी अनुप्रवाह संसाधन आपका सही जवाब हो जाएगा। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाली पीसीआर में प्राप्त होने वाली स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया गया है? ऑप्शन नंबर सी थर्मस एक्टिविटेक्स सही जवाब हो जाएगा। डीएनए पर किस प्रकार के अवशेष होते हैं? ए ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी दोनों प्रकार के आवेश, डी कोई आवेश नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋण आवेश आपका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलने से होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हुए सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डाइवैलेंट कैटायन। निम्नलिखित में से किस प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना स्कोर लिखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए के खंड को प्रपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी निवेशी निष्क्रियता, ऑप्शन नंबर सी सक्षम बनाना, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म अंतःस्त्रेचक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऊतक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्या क्रिया को क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सक्षम प्रवर्धन, सक्षम प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट की का युग्मति होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी कायिक संकरण, कायिक संकरण आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विश्व उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से जीवाणु बीटी जीव विश्व उत्पन्न करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन में जितने भी ये दिए हैं नाम, इसमें सभी जीव विश्व उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी, इसमें भी वही होगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एलाइजा, एलाइजा आपका सही जवाब हो जाएगा, एलाइजा, एलाइजा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इफासिन के निबंध में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन रिगवर में दांत के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए आपका कवक, कवक आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक इंटरफेरॉन के बारे में गलत है? इंटरफेरॉन के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी लसीकाड़ू, बी लसीकाड़ू आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अभिस्वीकृत करती है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम को प्रचुरता में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हेरोइन क्या है? हेरोइन क्या है? हेरोइन क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाई एसिटाइल फार्मिन को हीरोइन कहते हैं। आपके एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है हीरोइन क्या है, तो आप इतना लिख सकते हैं डाई एसिटाइल फार्मिन को हीरोइन कहते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिकाएं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? ऑप्शन नंबर बी टी लसीकाड़ू, टी लसीकाड़ू। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा रोग है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव की वृद्धि से वाकिफ चीज उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित में किसको कथक विस्फोटन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। इट्स ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए रूढ़ात्मक समर्थन प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप ले लेना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी अभिसारी विकास। अभिसारी विकास। अगर आपके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए अभिसारी विकास किसे कहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न कार्य संपर्क करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना अभिसारी विकास कहलाता है। आपका क्वेश्चन एक आंसर इसमें भी बन जाएगा। शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर बी तुल्य रूपता। तुल्य रूपता। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पोटाश शर्करा से जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एथाइन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। RNA की तुलना में DNA से ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि उपयुक्त में से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम DNA के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुलेखन के लिए RNA पॉलीमरेज थर्ड जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नियम एकसंकर संकरणों से प्रयोग पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सतती का रुद्री वर्ग 0 है, उसके माता पिता का रुद्री वर्ग क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन 100 प्रकार के लिंग निर्धारित का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन क्लेफाइटर सिंड्रोम का कारण है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th बायोलॉजी के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज या मॉडल पेपर के फॉर्मेट या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।